सो दिस वॉज द क्वेश्चन। मैंने थोड़ा सा रफ स्केच बनाया, मेरी ड्राइंग ऑल्दो इतनी अच्छी नहीं है बट स्टिल। सबसे पहले मैंने यहाँ पे बनाया कुछ, ये पर्सन है, ठीक है, और ये ग्राउंड है जो मैंने लाइन से ड्रॉ किया है। ये ग्राउंड एंड पर्सन बिल्कुल ऐसे ही खड़ा होता है ग्राउंड पे, टेढ़ा मेढ़ा तो खड़ा नहीं होता है। तो आप इन दोनों के बीच का एंगल देखोगे अगर, दैट इज एग्जैक्टली 90 डिग्री, परपेंडिकुलर खड़ा होता है, वर्टिकल स्टैंड करता है कोई भी पर्सन, कोई भी मैन हो, वुमन हो, कोई भी इंसान हो या कोई भी बिल्डिंग हो, इस तरीके की कोई भी चीज़ें जो स्टैंड करती हैं ग्राउंड पे वो हमेशा सीधी ही स्टैंड करती हैं। सो इट इज़ अ राइट एंगल बेसिकली, मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। अगर मैं बाकियों की देखूँ बात, तो मैंने यहाँ पे एक फिंगर्स बनाई है, ऑल्दो दिस ड्राइंग इज़ नॉट गुड बट स्टिल आप इन दोनों फिंगर्स के बीच में या इसके बीच में, बाकी फिंगर्स के बीच में, ये तो थंब हो गया, फिंगर्स के बीच में अगर आप एंगल्स देखो तो दैट इज़ नॉट एग्जैक्टली 90 डिग्री, थोड़ा कम है 90 डिग्री से, है ना। अगर आप यहाँ पे देखो तो थोड़ा बड़ा एंगल है, ये 90 डिग्री से कम एंगल है, छोटा एंगल है, सो इट इज़ लेस दैन 90 डिग्री, सो इट इज़ बेसिकली नॉट 90 डिग्री, मीन्स इट इज़ नॉट राइट एंगल। ये आपका मूवी हॉल में जब आप जाते हो, ये चेयर होती है, ये पोजीशन होती है जब आप मूवी देख रहे होते हो, ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से, जो जहाँ पे हम अपनी बैक को सपोर्ट देते हैं, दैट इज़ दिस पार्ट, एंड यहाँ पे हम बैठते हैं। इनके बीच में 90 डिग्री से बड़ा एंगल बनता है। आप बिल्कुल स्ट्रेट नहीं बैठते हो, रिलैक्स होकर बैठते हो, और जब आप रिलैक्स होकर बैठते हो तो यू डोंट मेक अ 90 डिग्री एंगल, ठीक है। और जब आप इसमें से खड़े हो जाते हो तो ये दोनों सर्फेसेस आपस में बिल्कुल वो हो जाती है, कंबाइन हो जाती हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो नॉट 90 डिग्री, सो दिस इज़ अगेन नॉट अ राइट एंगल। 6 PM पे, 6 o'clock पे जो वो होती हैं, हैंड्स होती हैं क्लॉक की, वो एक्चुअल में 180 डिग्री बनाते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन पे ऐसे खड़ी हुई होती हैं, स्ट्रेट लाइन बना रही होती हैं बिल्कुल 6 o'clock पे। So it means it is also not a right angle, it is basically a 180 degree or straight angle. We will do 11th question, although 11th question बहुत कुछ उसमें ज़्यादा स्टेटमेंट थी नहीं, सिर्फ एक ये फिगर था जो मैंने दोबारा से यहाँ पे बना दिया है आपके लिए 11th क्वेश्चन में। एंड आपको ये 4 ऑप्शंस दिए हुए थे, 4 ऑप्शंस, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90, z इज इक्वल्स टू 90 और y इज इक्वल्स टू डब्ल्यू। ये 4 ऑप्शंस थे आपके पास और आपको बताना था इनमें से फॉल्स कौन सा, इट मीन्स इसमें से रॉन्ग कौन सा आंसर है। तो सबसे पहले अगर हम देखें x प्लस वाई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू, इसको अगर आप ध्यान से देखते हो तो x एंड y दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं ट्राइंगल के। W जो है दैट इज़ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। वाई बिकॉज एक साइड जो है वो एक्सटेंड कर दी गई है। दूसरी चीज़, इंटीरियर एंगल्स x एंड y भी है, ठीक है। तो अब अगर आप देखोगे तो x एंड y दोनों चीज़ें जो हैं ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल में क्या रिलेशन होता है, हमने पढ़ा हुआ है, एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ फार और अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर एंगल्स जो अपोजिट होते हैं, जो थोड़े दूर पे होते हैं, उनके सम के इक्वल होता है। सो इट इज़ करेक्ट। अब x प्लस वाई 90 डिग्री है, इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। क्यों? क्योंकि W 90 डिग्री है तो ऑब्वियसली x प्लस वाई भी 90 डिग्री होगा। अब W 90 डिग्री क्यों है? बिकॉज दिस Z जो है ये स्क्वायर से बना हुआ, इट मीन्स इट इज़ अ राइट एंगल। अब जब ये राइट एंगल है तो W भी राइट एंगल होगा, बिकॉज इन दोनों को ऐड करके तो 180 डिग्री आएगा। ये लीनियर पेयर बन रहा है, एक ही वर्टेक्स पर है, कॉमन साइड है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन पर हैं और दोनों मिलकर एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, सो इट इज़ अ लीनियर पेयर, सो इट इज़ 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री अब क्या है, W, तो W भी 90 डिग्री होगा, बिकॉज अगर ये 90 है तो बचा हुआ 90 होगा। नाउ Z इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, वो तो है ही, वो तो दिख ही रहा है परपेंडिकुलर की वजह से, दिस इज 90 डिग्री। सो दिस फोर्थ ऑप्शन Y इज इक्वल्स टू W, क्योंकि Y और W में एज सच कोई ऐसा पर्टिकुलर सिंगल कोई रिलेशन होता नहीं है, ना कि हमने कभी पढ़ा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दिस इज अ रॉन्ग ऑप्शन बेसिकली। सो this should have been clicked because this was wrong answer. Now coming to the 12th question कि एक ट्रायंगल के अंदर कितने एक्यूट एंगल्स हो सकते हैं। एक ट्रायंगल के अंदर मोर दैन 1 एक्यूट एंगल्स हो सकते हैं। इसमें 2 एक्यूट एंगल्स भी हो सकते हैं, 3 एक्यूट एंगल्स भी हो सकते हैं।
ऑब्ट्यूज एंगल सिर्फ एक ही हो सकता है, राइट एंगल भी सिर्फ एक ही हो सकता है, लेकिन एक्यूट एंगल मोर देन वन हो सकते हैं. सो करेक्ट आंसर वाज एक्यूट एंगल. नेक्स्ट वाज क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 में था कि अगर ट्राइंगल की दो साइड्स आपको गिवन है, एक 19 सेंटीमीटर एक 12 सेंटीमीटर, तो आपको बेसिकली जो है वो कितना साइड का जो वो होना चाहिए, जो रेंज होनी चाहिए कि वो साइड कितनी, मिनिमम वैल्यूज साइड की, थर्ड साइड की कितनी हो सकती है, एंड मैक्सिमम वैल्यूज थर्ड साइड की कितनी हो सकती है. सो व्हाट वी विल डू फॉर दैट, 19 माइनस 12, this is 7 centimeter and 19 plus 12 is 31 centimeter. इसका मतलब जो थर्ड साइड होगी उसकी मिनिमम वैल्यू 7 से बड़ी होनी चाहिए, 7 भी नहीं होनी चाहिए, 7 से बड़ी होनी चाहिए, एंड मैक्सिमम वैल्यू 31 से छोटी होनी चाहिए, तभी जाकर वो ट्रायंगल पॉसिबल है कि वो बन सकता है. सो द रेंज ऑफ दैट साइड वुड बी 7 to 31 सेंटीमीटर. अगर इनमें से कोई एक साइड होती है तो इट मीन्स वी कैन ड्रॉ दैट ट्रायंगल, अदरवाइज वो ट्रायंगल ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है. कमिंग टू द 14th क्वेश्चन, एक ट्रायंगल में कितने मीडियंस ड्रॉ किए जा सकते हैं. तो यहाँ पे मैंने एक ही ट्रायंगल को 3 टाइम्स बनाया है, ACD एंड ACD. इसके मैंने 3 मीडियंस बनाए हैं. सबसे पहले मैंने A वर्टेक्स से बनाया है ऑपोजिट साइड पर, दैट इज AB, जहाँ पे वो CD को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है. देन मैंने क्या किया, C वर्टेक्स से बनाया है AD, उसको मैंने ऑपोजिट साइड पे मैंने उसको मीडियन को ड्रॉ किया. यहाँ पे भी ये 2 हाफ्स में डिवाइड हो रहा है साइड AD. एंड थर्ड टाइम मैंने क्या किया, D वर्टेक्स से बनाया है मीडियन, लेकिन मैंने AC पे बनाया है, दैट इज F, और उसको भी मैंने 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया है. ठीक है, तो अब जो है दैट वुड बी 3 मीडियंस. इसका मतलब एक ट्रायंगल में हम 3 मीडियंस ड्रॉ कर सकते हैं. नाउ आई थिंक इट शुड बी क्लियर दैट ओके, अगर आपने कहीं पे गलती करी थी तो क्यों गलती करी थी. सो नाउ please from the next time you will take care that if the questions are you are doing, they should be in a proper manner.